सोचिए, जिस अदालत की कुर्सी पर बैठकर कोई जज दूसरों को कानून सिखाता हो, मुजरिमों को फांसी और जेल की सजा सुनाता हो, अगर उसी जज को खुद हथकड़ी पहनकर मुजरिम के कटघरे में खड़ा होना पड़े तो फिर उसे कैसा लगेगा। आज भारत की न्यायपालिका के इतिहास में एक ऐसा ही सबसे बड़ा और सनसनीखेज भूचाल आ चुका है। जी हाँ, कल तक जो पूर्व जिला जज गिरिबाला सिंह भोपाल की जिला अदालत में रौब से बैठती थी, आज सीबीआई ने उन्हें अपनी बहू ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत और दहेज हत्या के संगीन आरोपों में गिरफ्तार कर लिया है। और सबसे हैरान कर देने वाली बात और रोंगटे खड़े कर देने वाली ये बात तो ये है कि उसी कोर्ट में गिरिबाला सिंह को मुजरिम के तौर पर पेश किया गया, जिस कोर्ट में कभी वो खुद सिटिंग जज हुआ करती थी, जहां उनके सामने बड़े बड़े लोग खड़े हो जाया करते थे। आज की इस रिपोर्ट में हम जजों की करतूतों के उस काले पन्नों को खोलेंगे और बेनकाब करेंगे भारत में अब तक कितने जजों पर कानून का डंडा चला है और क्या गिरिबाला सिंह का नाम इस काली फहरिस्त का सबसे खौफनाक नाम जो है वो अब बनने जा रहा है। जब हम बात करते हैं भारत में अब तक कितने जजों को सजा हुई है या फिर कितनों की गिरफ्तारी हुई है, तो इतिहास गवाह है कि कानून की नजर में कोई भी भगवान नहीं है। साल 1993 में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस वी रामास्वामी के खिलाफ स्वतंत्र भारत का पहला महाभियोग चलाया गया था, हालांकि वो संसद में गिर गया। इसके बाद साल 2011 में कलकत्ता हाई कोर्ट के जज सौमित्र सेन पर वित्तीय अनियमितता के आरोप लगे थे और राज्यसभा में महाभियोग पास होने के तुरंत बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। लेकिन न्यायिक इतिहास में सबसे बड़ा तमाचा तब लगा था जब साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के तत्कालीन सिटिंग जज जस्टिस CS कर्णन को अवमानना के मामले में सीधे 6 महीने जेल की सजा सुना दी थी और वो जेल जाने वाले पहले सिटिंग हाई कोर्ट के जज भी बन गए। अगर हम निचली अदालतों की बात करें तो फिर फहरिस्त बहुत लंबी है। दिल्ली के एक एडिशनल सेशंस जज को सीबीआई ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा था और उन्हें जेल की सजा हुई थी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में भी भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के आरोपों में कई मजिस्ट्रेट और सिविल जजों को एंटी करप्शन ब्यूरो ने जेल की सलाखों के पीछे भेजा है। लेकिन जो आरोप पूर्व जज गिरिबाला सिंह पर लगा है वो सिर्फ पैसे का भ्रष्टाचार का नहीं है, बल्कि एक मासूम जिंदगी को निगल जाने का खौफनाक आरोप लगा है। अब जरा विस्तार से समझिए उस सनसनीखेज मामले को जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। भोपाल की पूर्व जिला जज गिरिबाला सिंह की बहू ट्विशा शर्मा की उनके ससुराल में बेहद संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि शादी के बाद से ही पूर्व जिला जज गिरिबाला सिंह और उनका वकील बेटा यानी कि ट्विशा सिंह का पति समर्थ सिंह ट्विशा को लगातार दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहा था। उसका जबरन अबॉर्शन भी कराया गया और उसे मानसिक और शारीरिक रूप से लगातार टॉर्चर किया गया। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो उसने पूर्व जज के दावों की धज्जियां भी उड़ाकर रख दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ है कि ट्विशा के शरीर पर मौत से पहले की 6 गंभीर चोटें थीं, जिनमें 4 चोटें बाएं हाथ पर, 1 उंगली पर और 1 सिर पर गहरे जख्म के निशान थे। इस मामले में सबसे हैरान करने वाला खुलासा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की बहसों में हुआ, जहां पर पीड़ित पक्ष के वकील सिद्धार्थ लूथरा ने कोर्ट को बताया कि गिरिबाला सिंह एक रिटायर्ड न्यायिक अधिकारी हैं जिन्होंने साइबर क्राइम, डिजिटल फोरेंसिक और क्राइम सीन मैनेजमेंट की बाकायदा स्पेशल ट्रेनिंग भी ले रखी है। आरोप है कि उन्होंने अपनी इस कानूनी चालाकी और ट्रेनिंग का इस्तेमाल करके ट्विशा की मौत के बाद में सबूतों को मिटाने और क्राइम सीन को पूरी तरह से बदलने की कोशिश की। शुरुआत में रसूख के दम पर इस मामले को दबाने की पूरी कोशिश की गई और स्थानीय अदालत ने गिरिबाला सिंह को अग्रिम जमानत भी दे दी थी। लेकिन जब यह मामला मध्य प्रदेश हाई कोर्ट पहुंचा और हाई कोर्ट के जस्टिस देव नारायण मिश्र की बेंच ने बेहद सख्त रुख इख्तियार किया तो सीबीआई ने अदालत में दलील दी कि पूर्व जज गिरिबाला सिंह जांच में बिल्कुल भी सहयोग नहीं कर रही हैं, बल्कि वो बाहर रहकर लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं और मृतका के चरित्र पर कीचड़ उछाल रही हैं और गवाहों को प्रभावित भी कर रही हैं। हाईकोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत को तुरंत खारिज कर दिया और इसके बाद में सीबीआई की टीम ने भोपाल के बाग मुगलिया एक्सटेंशन स्थित उनके आवास पर धावा बोल दिया और लगभग 7 घंटे की करीब पूछताछ के बाद में सीबीआई ने पूर्व जज गिरिबाला सिंह को उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया। उनके बेटे समर्थ सिंह को पहले ही सीबीआई ने गिरफ्तार करके रिमांड पर भेज दिया था। कानून का पहिया देखिए कि जिस महिला ने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों को जेल भेजने के आदेशों पर दस्तखत किए हों, आज वो खुद सलाखों के पीछे पहुंच गई है। भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में काले अक्षरों में एक बार फिर से दर्ज हो गया है जब सीबीआई ने पूर्व जज गिरिबाला सिंह को उसी भोपाल कोर्ट परिसर में पेश किया जहां पर कभी उनके नाम का डंका बजा करता था, जहां पर वो खुद कभी सिटिंग जज के तौर पर फैसला सुनाया करती थी।
आज कानून के रक्षक का मुखौटा पूरी तरह से उतर चुका है और वो खुद एक आरोपी बनकर अदालत के सामने रिमांड के लिए खड़े हुई दिखाई दे रही थी। सीबीआई दोनों मां बेटों को अब आमने सामने बिठाकर पूछताछ करने वाली है ताकि सबूतों को मिटाने की एक पूरी साजिश का पर्दाफाश हो सके और उनके बयानों को मिलाया भी जा सके। इस हाई प्रोफाइल मामले ने यह साबित कर दिया है कि गुनहगार चाहे कितना भी रसूखदार क्यों ना हो, चाहे वो कानून की हर एक बारीकी से वाकिफ ही क्यों ना हो, चाहे वो फिर कोई पूर्व जज ही क्यों ना हो, जब इंसाफ की लाठी चलती है तो फिर उसकी आवाज दूर तक जाती है। इस पूरे सनसनीखेज मामले पर और जजों के इस काले चेहरे पर आपकी क्या राय है? क्या गिरिबाला सिंह को उनके कर्मों की सजा सख्त से सख्त मिलनी चाहिए? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और क्या ट्यूशा सिंह को इंसाफ मिलेगा भी या फिर नहीं? आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता कर जाएं। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।